बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन वहाँ गरीबी भी कम नहीं थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना सा घर था। उस घर में रहता था करीब 25 साल का राघव और उसकी बूढ़ी माँ जमुना देवी। राघव पढ़ा लिखा था। उसने शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और उसे खाना बनाने का भी बहुत अच्छा हुनर आता था। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद से वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। एक सुबह राघव नींद से उठकर सीधे रसोई में पहुंचा। माँ, आज कुछ अच्छा बनाया है क्या? सुबह से पेट में ऐसी हलचल हो रही है जैसे अंदर ढोल बज रहे हों। जमुना देवी चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। बेटा, आज चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। घर में आटा नहीं, चावल नहीं और दाल का तो नामो निशान तक नहीं। राघव कुछ पल चुप रहा। लेकिन माँ, कल तक तो थोड़ा अनाज था। वही तो खत्म हो गया बेटा। कल रात जो बचा था वही दोनों ने खा लिया। राघव ने माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसकी माँ उम्र के कारण पहले ही कमजोर हो चुकी थी। जमुना देवी बोली, राघव, मैं जानती हूँ तू पढ़ा लिखा है। तू चाहता है कि तुझे अच्छी नौकरी मिले और फिर हमारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन बेटा, खाली सपनों से पेट नहीं भरता। माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा है, लेकिन किस चीज की? सिर्फ नौकरी की? बेटा, काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक कोई भी मेहनत कर ले, कम से कम घर में चूल्हा तो जलेगा। राघव के चेहरे पर माँ की बातों का गहरा असर हुआ। वह उठकर खड़ा हुआ। माँ, आज आपकी बात समझ में आ गई। मैं आज खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा, चाहे मुझे कोई भी काम क्यों ना करना पड़े। मैं आज अपनी मेहनत की कमाई लेकर ही लौटूंगा। जमुना देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, ईमानदारी से काम करना, बाकी भगवान पर छोड़ देना। राघव घर से निकल पड़ा। उसने पूरे माधवपुर में काम तलाशा। किसी दुकान पर गया, किसी गोदाम में गया, खेतों में भी काम पूछा, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। दोपहर तक सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। राघव थककर गांव की पगडंडी पर चल रहा था कि सामने उसे गांव का सबसे बड़ा साहूकार भैरोलाल दिखाई दिया। भैरोलाल के पास गांव की बहुत सी जमीन और पैसा था। लोग उससे जरूरत पड़ने पर कर्ज लेते थे, लेकिन उसके कर्ज की शर्तें इतनी कठिन होती थीं कि कई गरीब परिवार अपनी जमीन तक गंवा बैठते थे। भैरोलाल ने राघव को उदास देखकर पूछा, अरे राघव, आज इतना परेशान क्यों घूम रहा है? राघव ने अपनी परेशानी बता दी। भैरोलाल कुछ देर सोचने का नाटक करने लगा। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? तुम्हारे पास हुनर है, कोई छोटा मोटा कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते? कारोबार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए साहूकार जी। मेरे पास तो घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। पैसे मैं दे सकता हूँ। आप मुझे कर्ज देंगे? क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो गांव का भला चाहता हूँ। लेकिन भैरोलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तय समय पर पैसा वापस नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने पिता के नाम की वो जमीन मुझे देनी होगी। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं आपका पैसा समय पर लौटा दूंगा। भैरोलाल के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। मुझे पूरा विश्वास है बेटा। असल में उसे विश्वास नहीं बल्कि लालच था। उसे लगता था कि राघव इतनी जल्दी पैसा नहीं चुका पाएगा और जमीन उसके हाथ लग जाएगी। राघव पैसे लेकर सीधे बाजार पहुंचा। उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा और खाने पीने का सामान लिया। उसने तय किया कि वह गांव में ऐसी चीज बेचेगा जिसे लोगों ने पहले कभी इस तरह न खाया हो। शाम को वह घर पहुंचा। जमुना देवी ने पूछा, बेटा, आज क्या हुआ? माँ, आज से हमारा चूल्हा कभी खाली नहीं रहेगा। वह रसोई में जुट गया। तवे पर मक्खन पड़ा तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर उसमें चावल, सब्जियां, मसाले और विशेष मसाला डालते ही ऐसी सुगंध उठी कि पड़ोस के लोगों का ध्यान भी उस ओर जाने लगा। अगले दिन राघव ने अपना ठेला गांव के मुख्य रास्ते के पास लगाया।
शाम होते होते 2 किसान वहां से गुजरे। एक ने पूछा, भाई ये कैसी खुशबू आ रही है? खुशबू पसंद आई है तो स्वाद भी चख लीजिए। कितने का है? एक प्लेट 40 रुपए। ठीक है, एक प्लेट लगाओ। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो दूसरी भी लेंगे। राघव ने फुर्ती से पुलाव तैयार किया। पहला निवाला मुंह में जाते ही किसान की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। मैंने ऐसा पुलाव पहले कभी नहीं खाया। भाई 2 प्लेट और लगा दो। कुछ ही देर में ठेले के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस शाम राघव का पूरा सामान बिक गया। वह घर लौटा तो उसके हाथ में पैसे थे। उसने सारे पैसे माँ के हाथ पर रख दिए। जमुना देवी की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा तूने कर दिखाया। अभी तो शुरुआत है माँ। फिर उसने कर्ज की पूरी बात माँ को बता दी। जमुना देवी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा भैरोलाल से संभल कर रहना, वो किसी पर एहसान नहीं करता। माँ, मैं उसका पैसा चुका दूंगा। अब मेरे पास मेहनत करने का रास्ता है। अगले कई दिनों तक राघव सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। उसका तवा पुलाव धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन हर कोई उसकी सफलता से खुश नहीं था। गांव के कुछ लोग उसके ठेले के पास खड़े होकर बातें बनाते। एक बुजुर्ग ने कहा, इतनी पढ़ाई करके आखिर ठेला ही लगाना था तो कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी? काका, पढ़ाई ने मुझे सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं सिखाया, उसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया है। तभी एक दूसरी महिला वहां आई और हंसते हुए बोली, अरे वाह, सुना था साहब बनोगे, अब पुलाव बेचकर करोड़पति बनने चले हो। राघव ने कुछ नहीं कहा। उस महिला ने खाना चखा। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। स्वाद तो अच्छा है, धन्यवाद। लेकिन कीमत ज्यादा है। 40 रुपए में ताजा सब्जियां, चावल और मेहनत शामिल है। महिला बिना कुछ बोले वहां से चली गई। राघव को बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी के शब्दों को अपनी मेहनत से बड़ा नहीं बनने देगा। एक शाम गांव में शहर से आए एक व्यापारी मनोहर मेहता वहां पहुंचे। उन्होंने पुलाव की खुशबू महसूस की और ठेले पर आ गए। भाई एक प्लेट लगाना। राघव ने प्लेट तैयार की। मेहता जी ने पहला निवाला खाया और कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, ये खाना तुमने सीखा कहाँ से? शहर में पढ़ाई के दौरान एक रसोइये से। फिर मैंने इसमें अपने मसाले और तरीका मिलाया। तुम पढ़े लिखे हो? जी, स्नातक हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ खाना बनाने का हुनर नहीं है, तुम्हारे अंदर व्यापार की समझ भी है। कभी शहर आना, मैं तुम्हें एक बड़े खाद्य व्यवसाय से जोड़ सकता हूँ। बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मैं अपने गांव में ही कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अपने हुनर पर भरोसा रखने वाला इंसान दूर तक जाता है। कुछ ही दिनों में उसके ठेले की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। एक दिन मेहता जी ने अपने परिचित पत्रकार को राघव के बारे में बताया। अगले रविवार को जिले के एक अखबार में खबर छपी, पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं, हुनर को बनाया रोजगार का रास्ता, माधोपुर का युवा बना मिसाल। खबर के साथ राघव की तस्वीर भी छपी थी। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई। लोग राघव को बधाई देने उसके घर पहुंचने लगे। जिस बुजुर्ग ने कभी उसे ताना मारा था, वही अब कह रहा था, बेटा हमें तुम पर गर्व है। वह महिला भी आई जिसने उसका मजाक उड़ाया था। राघव, तुम्हारा ठेला तो पूरे जिले में मशहूर हो गया। धन्यवाद। तभी भैरूलाल भी वहां पहुंच गया। उसने भीड़ को देखकर तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। अरे राघव बेटा, मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कि तुम बहुत आगे जाओगे। राघव समझ गया कि भैरूलाल अब उसकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर अपना फायदा तलाश रहा है। भैरूलाल ने कहा, कर्ज की चिंता मत करो, आराम से पैसा देना। नहीं साहूकार जी, आपका पैसा तय समय से पहले ही चुका दूंगा। भैरूलाल चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि राघव कर्ज में फंसेगा और जमीन उसके हाथ आएगी। लेकिन राघव ने
अगले कुछ दिनों की कमाई जोड़कर उसका पूरा कर्ज चुका दिया। भैरोलाल के हाथ में पैसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। तुमने इतनी जल्दी पैसा कैसे जमा कर लिया? मेहनत से। उस दिन गांव के लोगों के सामने उसने कहा, मैंने एक बात सीखी है, जिंदगी में हर किसी को नौकरी मिलना जरूरी नहीं, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। कुछ महीनों बाद राघव ने अपने छोटे ठेले को एक साफ सुथरी दुकान में बदल दिया। उसने गांव के 2 बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा। फिर उसने गांव की कुछ महिलाओं से घर पर मसाले और चटनी तैयार करवानी शुरू की। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम पूरे इलाके में फैल गया। अब राघव सिर्फ अपने परिवार का पेट नहीं भर रहा था, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा था। एक दिन वही बुजुर्ग काका उसके पास आए। उन्होंने कहा, राघव बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें ठेला लगाने पर बहुत कुछ कहा था। आज समझ आया कि गलती मेरी थी। काम छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी हो सकती है। काका, आपकी बातों ने भी मुझे मजबूत बनाया था। जमुना देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। पढ़ाई इंसान को इतना समझदार बनाती है कि वो मुश्किल समय में अपना रास्ता खुद बना सके। उस दिन माधवपुर के लोगों ने समझ लिया कि किसी इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके ईमान, मेहनत और सोच से तय होती है। सीख, जिंदगी में कोई भी मेहनत का काम छोटा नहीं होता। अगर इंसान के पास हुनर, धैर्य और ईमानदारी है तो वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। दूसरों के तानों से हारने के बजाय अपने हुनर पर भरोसा रखिए, क्योंकि सही मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है।